ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भगवद गीता के इस डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता सेकंड चैप्टर, टेक्स्ट नंबर 17, दूसरे अध्याय का 17 नंबर श्लोक। इसमें हमने कल भी चर्चा किया था। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अविनाशी, ये जो आत्मा है अविनाशी और सारे देह में इसका जो चेतना के रूप में इसकी ऊर्जा व्याप्त है, और ऐसे अविनाशी आत्मा को नष्ट कर पाना किसी भी व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है। ये हमने कल इस पे चर्चा किया, तो इसी पे हम लोग थोड़ा सा और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आप भक्तों से अनुरोध है कि आप में से कोई एक दो भक्त लोग हाथ ऊपर करके बताइए कल हमने इस पर क्या चर्चा किया था, क्या लेसन, विशेष रूप से शिक्षा क्या प्राप्त होती है, क्या भगवान इसके इस श्लोक के माध्यम से हमको शिक्षा देना चाहते हैं। यस, कोई भी भक्त आप में से 1 मिनट तो शेयर कर सकते हैं। जो लोग कल आए थे तो क्या चर्चा किया गया। यस योगेश। प्रभु जी आत्मा के बारे में बताया था। वो जो लेयर्स होते हैं आत्मा के बारे में वो बताया था। तभी वो वर्ड टू वर्ड्स नहीं बता पाऊंगा लेकिन उतना याद है। ओके, ठीक, चलिए अच्छा है, चलो आपने उत्तर दिया तो अच्छी बात है। तो आत्मा के बारे में निश्चित रूप में चर्चा किया था। ये पूरा सेक्शन जो है आत्मा के बारे में ही। भगवत गीता 18 अध्याय में विभाजित है, और फिर एक एक अध्याय में जो है सेक्शंस हैं। सेक्शंस मतलब किसी अध्याय में 2 भाग हैं, 3 भाग हैं, 4 भाग हैं, यानी एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में भगवान एक एक भाग में चर्चा कर रहे हैं। ये दूसरे अध्याय का पहला भाग चल रहा है, आत्म तत्व। आत्म तत्व का ज्ञान दे रहे हैं भगवान, और ये श्लोक नंबर 11 से चालू हुआ है, 30 नंबर श्लोक तक चलेगा। हमने ऑलरेडी 6 श्लोक कर लिए हैं ये आत्म तत्व के बारे में। टोटल 20 श्लोक हैं, तो अभी 14 श्लोक बचे हुए हैं। तो निश्चित रूप में आत्मा के बारे में बताया गया है, लेकिन ये 20 श्लोकों में भगवान आत्मा के बारे में ही बता रहे हैं, लेकिन बहुत ही गहराई से अलग अलग लॉजिक, रीजन और उदाहरण पेश करते हुए, अलग अलग एंगल पेश करते हुए भगवान आत्मा के विषय में बता रहे हैं। तो आत्मा के विषय में क्या बताया जा रहा है, और कोई भक्त बता सकते हैं क्या कि क्या है मेन उद्देश्य यहाँ पे आत्मा के विषय में अलग अलग प्रकार से लक्षण बता के भगवान क्या चाहते हैं, आप सबको क्या ज्ञान देना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने बोला था कि आत्मा का कोई अंत नहीं रहता है, एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर में जाता है। और हम शोक नहीं करना चाहिए अगर कोई मरते है तो उल्टा ये खुश होना चाहिए कि दूसरा शरीर में इनका आत्मा ट्रांसफर होता है। हरे कृष्ण ओके, प्रभु जी। धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने बताया। भगवान इस प्रकार से बता रहे हैं कि जो आत्मा शरीर है ये परिवर्तनशील है, ये तो परिवर्तन होता ही रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इनएविटेबल इसको बोलते हैं, यानी इसको रोका नहीं जा सकता। और आत्मा अपरिवर्तनशील है, हमेशा एज इट इज बना रह जाएगा, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे ये तो अर्जुन के लिए भगवान बोले कि शोक मत करो भीष्म द्रोण के लिए, लेकिन अर्जुन के माध्यम से हम सबके लिए शिक्षा है। क्या शिक्षा दे रहे हैं इसको एक भक्त और बता सकते हैं
इससे शिक्षा क्या मिलती है? अभी तक जो हमने चर्चा किया 5-6 श्लोकों में, क्या है हमारे लिए शिक्षा, क्या है लेसन, क्या है? योगेश को, यस। अ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इससे ये सीख मिलती है कि हम अभी जो कार्य कर रहे हैं ना, वो शरीर को इम्पोर्टेंस समझ के हम उसके इंद्र तृप्ति के पीछे लगे, वो नहीं करना चाहिए। हम आत्मा को जो शांति दे सकते हैं, जैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जिससे आत्मा को शांति मिलेगी या वो प्रसन्न रहेगा, तो उसके साथ जाना चाहिए। यस, वेरी नाइस। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेन चीज है, इसी के लिए भगवान इतने गहराई से हमको समझा रहे हैं, अलग अलग तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं। और इसको ये समझने का बहुत ही आवश्यकता भी है, क्योंकि जितना हम गहराई से आत्म तत्व के बारे में समझेंगे, उतना हमको प्रेरणा मिलेगी या उतना हमारा उत्साह बढ़ेगा। आत्मा के कल्याण के लिए जो कार्य है, यानी भगवान का भक्ति करना है, भगवान के नाम का जप करना है, वो करने का उतना उत्साह और प्रेरणा मिलेगा। और तो और, क्योंकि आप कोई भी कार्य करें भगवान के भक्ति में, इस विशेष रूप से अगर कोई लगता है, तो निश्चित रूप से बहुत सारे जो है बाधाएं तो आएंगी ही, बहुत सारे दुख, चैलेंजेस, ये सब आने वाले हैं। तो उनको भी किस प्रकार से सहन करते हुए हम इस आत्म तत्व के ज्ञान को अगर वो समझ लेते हैं, तो हम उनको भी अच्छे से सहन करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए 14 नंबर श्लोक में विशेष रूप से भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, सहन करना सीखो, सहन कर लो। जितने भी शरीर से संबंधित जो दुख मिल रहा है, मन का जो परेशानी है, तनाव है, इसको सहन करके और अपने आत्मा के लिए जो निर्धारित कर्तव्य है उसको करो, उसको मत छोड़ो। और उस ये श्लोक में भगवान ने तो इंस्ट्रक्शन दिया, आदेश दे दिया, लेकिन अभी उसी चीज को भगवान व्याख्या कर रहे हैं। पूरा 15 नंबर श्लोक से लेकर के अब अंत तक 30 नंबर श्लोक तक यही व्याख्या करने वाले हैं कि अर्जुन, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्यों तुमको सहन करना चाहिए शारीरिक कष्टों को, मानसिक तनाव को, ये सब सहन करते हुए जो है भगवान के प्रति जो भक्ति है ना, ये जो आत्मा का जो कर्तव्य है वो करते जाना चाहिए। तो इसका ही भगवान व्याख्या कर रहे हैं। और उसका 15 नंबर श्लोक में भगवान बोल भी दिए कि अगर तुम इस प्रकार से करोगे अर्जुन, तो अमृत तो आया कल्पते, असली अमृत को प्राप्त कर लोगे, आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर लोगे। और फिर 16-17 नंबर में भगवान एनालिसिस करके अब बता रहे हैं कि किस प्रकार से। 16 नंबर में भगवान बताए, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, कि भौतिक शरीर जो है असत है और आत्मा सत है, और आत्मा का महत्व है और भौतिक शरीर का ज्यादा महत्व नहीं है, इसका कोई भाव नहीं है, और आत्मा का ही केवल भाव है। अब 16 नंबर में ये जो चीज बताई, इसी को अब 17-18 नंबर में भगवान बताने वाले हैं, क्यों आत्मा का भाव है, क्यों आत्मा सत्य है, और जो भौतिक शरीर है उसका कोई भाव नहीं है ज्यादा। इसलिए केवल आत्मा के कल्याण के लिए ही विचार बनाओ अर्जुन, और अपना पूरा समय जो है आत्मा को किस प्रकार से उद्धार किया जा सकता है इसके बारे में लगाया जाए। इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अभी आगे बढ़ना चाहिए। तो अंकिता माता जी, कविता माता, आप लोग का प्रश्न है कि आप लोग बताना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं बस यस वही मैम। जो सहन करने वाली बात थी ना, उसके लिए जस्ट एक क्वेश्चन था मन में, तो पूछूं अभी कि नहीं प्रभु जी? क्वेश्चन क्वेश्चन हरे, लास्ट में ले लेते हैं। क्वेश्चन लास्ट में ले लेते ठीक है हैं, प्रभु अभी मैं जी। थोड़ा हरे कुछ। ठीक है। कविता माता जी, आपको भी प्रश्न? ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से, हरे तो कृष्ण आप लोग, प्रभु। आपका भी प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, बस इसी के लिए थोड़ा सा बताना चाहती थी, जो मुझे समझ में आया कि भौतिक शरीर ओके। से ऊपर उठ करके आत्मा को यदि हम पहचानते हैं, तो आत्मा और परमेश्वर के बीच शाश्वत संबंध जो है उसको हमें स्थापित करना। हाँ, यस यस, ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। ओके, सुप्रिया प्रभु माता जी, जी, आपका? प्रभु जी, आप कल वो बताने वाले थे ना, व्हेन द सोल इज एक्टिव इनएक्टिव, और वो कैसे अच्छा अच्छा, इनएक्टिव हाँ से हाँ, एक्टिव ठीक है जाता है। ठीक। और ओके। वो ये भी बताना कि व्हेन यू से सोल इज इनएक्टिव, व्हाट डज दैट एग्जैक्टली मीन, कि उसका फंक्शन ओके। क्या होता है, एंड व्हाट डज इट मीन हाँ, बाय एक्टिव, क्या लग रहा है? ओके ओके, ठीक है। तो एक्चुअली एक्चुअली ये जो चीज है, आज के इस श्लोक में तो नहीं है। तो लेकिन मैं देखता हूँ, पहले इस श्लोक पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे, उसके बाद समय मिलेगा तो उसके बारे में बताता हूँ। ये आगे आने वाले जो है श्लोक में आएगा ये चीज, कि किस प्रकार से आत्मा जो है वो एक्टिव है, एक्चुअल उसका स्वरूप है, लेकिन जब भौतिक कंडीशन में फंसा रहता है तो वो इनएक्टिव हो जाता है, और प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही सारा कार्य चलता है। ठीक। ओके, तो यहाँ तक हमने चर्चा किया। विनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं तत्त्वं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। तो भगवान अब
इस विशेष रूप से आत्मा को लेकर के एनालिसिस कर रहे हैं, बता रहे हैं आत्मा का क्यों इतना महत्व है, क्यों इसका भाव ज्यादा है, क्यों इसी के लिए कार्य करना चाहिए। पहली बात तो ये हम खुद हैं, हमारा ही ये हमारा असली पहचान है कि हम आत्मा है। और भगवान, ये हमने कल चर्चा किया था कि ये न सर्वम इदम तत्तम, इस आत्मा के कारण ही सर्वम इदम तत्तम, ये भौतिक शरीर का पूरा जो क्रियाकलाप चलता है, इस भौतिक शरीर का अगर कुछ महत्व है भी, इसका कुछ इंपॉर्टेंस है भी, ये भौतिक शरीर अगर आकर्षक दिखता भी है, इसमें कुछ भी अच्छा है, कुछ मन बुद्धि या शरीर इंद्रिया जो भी अच्छा है, जो भी इसमें चल रहा है, तो उसका कारण क्या है, ये न सर्वम, ये न मतलब आत्मा के कारण ही है। इसलिए असली वस्तु तो आत्मा है, इसलिए आत्मा के लिए ही जो है कार्य करना चाहिए। इसलिए आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। परपट में बहुत कुछ गोपाल जी बहुत अच्छे से टेक्निकल है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल है। तो हम लोग, आप लोग भक्तों से रिक्वेस्ट है, आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करिए और फिर पूछा जाएगा कल कि आपने कितना आप समझ पाए। So this verse more clearly explains the real nature of the soul, which is spread all over the body. Anyone can understand what is spread all over the body. It is consciousness. Everyone is conscious of the pains and pleasures of the body in part or as a whole. This spreading of consciousness is limited within one's own body. The pains and pleasures of one body are unknown to another. Therefore, each and every body is the embodiment of an individual soul, and the symptom of the soul's presence is perceived as individual consciousness. The soul is described. तो यहाँ तक हमने कल चर्चा किया था इस विषय में, तो किस प्रकार से आत्मा एक जगह पे स्थित है हृदय में, और चेतना के रूप में, कॉन्शियसनेस के रूप में पूरे शरीर में वो अपने आप को उपस्थित रखता है। और ये चेतना के कारण ही है कि हम जो है, जो इस शरीर के सुख और दुख को अनुभव कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे गोपाल जी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं कि ये जो आत्मा का जो चेतना है, ये ना सर्वम इदम ततम, सर्वम मतलब सर्वम रिफर्स टू बॉडी ओनली। सर्वम ये केवल शरीर पे है। हमारे जैसे मैं हूँ, तो मेरा जो आत्मा यानी मैं हूँ, मैं केवल अपने शरीर के पेन्स एंड प्लेजर्स को एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। मेरे शरीर में जो सुख दुख मिल रहा है वो मुझे वही पता चलेगा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति मान लीजिए बैठा है बाजू में, और उसको मैंने उसको टच किया या उसको कुछ तकलीफ हुआ, तो उसका जो सुख दुख है मैं एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। जिससे ये बात पता चलती है कि आत्मा का जो चेतना का दायरा है वो लिमिटेड है। इसलिए ये जो कॉन्शियसनेस है, ये भी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, व्यक्तिगत कॉन्शियसनेस है, चेतना है। और ये इस बात का प्रमाण देता है कि आत्मा से ही चेतना निकलती है, और आत्मा जो है इंडिविजुअल सोल होती है, इंडिविजुअल होती है, व्यक्तिगत होती है, वो निराकार नहीं होती है। जैसा कि मायावादी लोग इस श्लोक पे व्याख्या करते हैं, और बहुत ही ज्यादा मूर्खता के कारण, सॉरी फिर से ऐसा सब यूज करना पड़ रहा है, लेकिन ये कितना सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पाते हैं। वो बोलते हैं इस श्लोक में ये जो शब्द आया है दूसरा लाइन, अब आप में से देखिए, आप बड़े आसानी से समझ पाएंगे, तो आप भी जानेंगे कि कैसे मायावादी लोग कितने बड़े दर्जे के मूर्ख हैं, कि आप खुद ही बोलेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी ऐसा है तो आप लोग ऐसा बुरा मत मानिएगा इस तरह के शब्द। लेकिन क्या करें कि मायावादी लोग इस प्रकार से इतना बेकार तरह का इंटरप्रिटेशन देते हैं कि कोई भी थोड़ा सा भी बुद्धि रखने वाले एक छोटा सा बालक भी समझ जाएगा कि पूरी तरह से इंटरप्रिटेशन गलत है। तो मायावादी लोग बोलते हैं ये ना सर्वम इदम ततम का मतलब है सर्वम, सर्वम इदम, इदम मतलब पूरा विश्व, सर्वम मतलब पूरे संपूर्ण विश्व। तो ये जो आत्मा है ये वास्तव में निराकार है, और ये कॉन्शियसनेस की तरह निराकार है, और ये पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसलिए हम लोग जो है पूरा जो परमा या ब्रह्मांड है उसमें हम अपने आप को व्याप्त है, और हम भी भगवान ही हैं। इस प्रकार से मायावाद का जो सिद्धांत का वो लोग ऐसा प्रचार करते हैं। गीता के इन एक दो श्लोक का मिस इंटरप्रिटेशन, गलत व्याख्या देके। हालांकि पूरे गीता में बहुत सारे ऐसे श्लोक है जहाँ पे भगवान साफ साफ बोलते हैं ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातना, है ना, अहम आदिरि देवाना, और मत्तः परतरम नान्यत, मेरे से ऊपर मेरे बराबर कोई नहीं है ना, अहम बीज प्रदापिता। ऐसे कितने सैकड़ों श्लोक हैं जहाँ पे भगवान साफ साफ बोल रहे हैं कि मैं मास्टर हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, और जीवात्मा जो है मेरा अंश है, मेरे पे निर्भर है। इस प्रकार से कई श्लोक है, लेकिन उन श्लोकों को वो लोग पूरी तरह से नजरअंदाज करके एक श्लोक में और एक लाइन को लेके वो बोलते हैं कि हम भी देखो यहाँ पे दिया है गीता में कि जो आत्मा है वो सर्वम इदम तत्तम, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड जो है उसके अनुसार चल सकता है। तो ऐसा गलत सिद्धांत रखने वाले कई लोग मिलते भी हैं, ऐसे मूर्ख लोग। वो बोलते हैं कि
अगर आप इच्छा करेंगे पूर्ण रूप से तो समस्त ब्रह्मांड जो है आपके इस इच्छा के अनुसार चलेगा, एडजस्ट हो जाएगा। ऐसे कैसे चलेगा? आप इच्छा करो कि जो सूर्य है आज पूरब से न निकल के पश्चिम में, आप कितना भी इच्छा करो, कितना भी इंटेंसली इच्छा करो, क्या सूरज पूरब को छोड़ के पश्चिम से निकलेगा? ऐसा हो सकता है कभी? क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो फिर कैसे ये बात सत्य हुआ? तो यहाँ से ये गलत व्याख्या देते हैं। सर्वम इदम ततम जो है, इदम जो है इस ब्रह्मांड को रेफर नहीं करता, इदम जो है इस शरीर के लिए बोला जा रहा है, और सर्वम भी जो है शरीर पर ही सीमित है। उसी चीज का प्रभुपाद जी बड़े सुंदर तरीके से व्याख्या कर रहे हैं कि हमारा जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, केवल हमारे शरीर तक लिमिटेड है, पूरे ब्रह्मांड तक व्याप्त नहीं है। हम लोग परमात्मा नहीं है। परमात्मा का जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, क्योंकि वो ब्रह्मांड के परमात्मा है, ब्रह्मांड की आत्मा है। लेकिन हम केवल अपने शरीर के आत्मा है, तो हमारा चेतना जो है केवल शरीर तक लिमिटेड है। ये कोई भी व्यक्ति समझ सकता है, छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है कि मैं केवल अपने शरीर में आने वाले सुख दुख को महसूस कर सकता हूँ, किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर के सुख दुख को महसूस नहीं कर सकता हूँ। तो बड़ी सिंपल सा लॉजिक है। इसी प्रकार से इस तरह से ये मायावाद का सिद्धांत पूरी तरह से खंडन हो रहा है। और ये न सर्वम जो है रिफर करता है शरीर के लिए और आत्मा के लिए। तो ये बिल्कुल सरल चीज है। ओके, तो फिर इस प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद जी इस बात को स्थापित कर रहे हैं। फिर आगे बता रहे हैं, दिस सोल इज डिस्क्राइब्ड एज 1/10,000 पार्ट ऑफ द अपर पोर्शन ऑफ द हेयर पॉइंट इन साइज। देखिए, श्वेताश्वतर उपनिषद 5.9 कंफर्म्स दिस। तो अगर उपनिषद भी लेंगे, अगर ये लोग जो हैं पुराण को, इतिहास को, रामायण को नहीं मानते हैं, महाभारत को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि इसमें तो कथा है, कथा तो कोई अपने हिसाब से लिख दिया है, लेकिन केवल उपनिषद और वेद ही हैं जो श्रुति हैं, अपौरुषेय हैं। उपनिषद में ये वर्णन किया हुआ है साफ साफ, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवा सविज्ञेय सा चान्यतया कल्पते, है ना, कि आत्मा का साइज बताया गया है। तो आत्मा का साइज बताया गया मतलब आत्मा फिर निराकार कैसे हुआ? निराकार वस्तु नहीं, उसका साइज है मतलब वो व्यक्तिगत है, उसका फॉर्म है, उसका आकार है, रूप है, तो कभी भी निराकार नहीं। इस तरह से यहाँ पे वेन द, और साइज कितना है देखिए, और आत्मा जो है कभी भी परमात्मा के बराबर ही नहीं कर सकते हम। तो मायावाद का इस सिद्धांत के यहाँ पे भी खंडन हो रहा है कि आत्मा का साइज बहुत ही नगण्य है, बहुत ही जो सूक्ष्म है, आत्मा इनसिग्निफिकेंट है। इसलिए आत्मा को अणु आत्मा बोला जाता है, और भगवान को परमात्मा बोला जाता है, या विभु आत्मा बोला जाता है। विभु आत्मा का मतलब, विभु मतलब ग्रेट, है ना, द ग्रेट सोल। इसलिए सुपर सोल या सुप्रीम सोल बोलते हैं भगवान को, या परम आत्मा बोलते हैं, या परमेश्वर बोलते हैं। लेकिन हम जो है, हम भी आत्मा है, लेकिन हम लोग कैसे आत्मा? अणु आत्मा है, बहुत छोटा आत्मा है, इनसिग्निफिकेंट है। और उस चीज का यहाँ पे श्वेताश्वतर उपनिषद में ये इस श्लोक के माध्यम से प्रमाण मिलता है। और कितना साइज भी बताया गया है कि when the upper point of a hair is divided into 100 parts, and again each of such parts is further divided into 100 parts, each such part is a measurement of the dimension of the spirit soul, है ना। कि अगर आपके बाल का, आप एक बाल लीजिए, एक बाल, और उस बाल का जो सबसे अपर पोर्शन यानी सबसे अग्रभाग, हाँ, यहाँ पे श्लोक में आप देख सकते हैं, बाल अग्र शतभागस्य, यानी बाल के अग्रभाग का, अग्रभाग मतलब वो पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट है, बिंदु है, उसका भी आप मेजरमेंट मटेरियल नहीं ले सकते हैं, बहुत छोटा है वो भी, है ना। क्योंकि पॉइंट का, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस, वो बोलते हैं कि पॉइंट का कोई साइज नहीं होता है, बट पॉइंट का साइज होता है, लेकिन उसका साइज इतना छोटा है कि आप मेजर नहीं कर सकते हैं अपने मटेरियल इंस्ट्रूमेंट से। तो उतना छोटे साइज का उस बाल अग्र शतभागस्य, उसका 7 भाग, शत मतलब 100 भाग करिए, फिर उसमें से एक भाग उठाइए, और शतधा, उसका भी 700 भाग और करिए, यानी बाल के टिप ऑफ द पॉइंट, बाल के अग्र भाग का 10,000 भाग करिए, उसमें से जो एक भाग है वो है सोल का साइज, यानी 10,000वां हिस्सा बोल सकते हैं। आपके बाल के जो अग्र बिंदु है, पॉइंट है, उसका 10,000वां हिस्सा है वो जीवात्मा का सोल। तो वो जीवात्मा कितना छोटा है, कितना इनसिग्निफिकेंट है। ऐसे इनसिग्निफिकेंट, इतने छोटे साइज रखने वाले जीवात्मा को भगवान, जो कि परमेश्वर है, पूरे ब्रह्मांड के आत्मा है, पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं, उनके साथ तुलना करना, उनके साथ बराबरी करना, ये तो मूर्खता का ही परिचय है ना। ये तो सबसे बड़ी मूर्खता ही हुई ना, और मूर्खता भी हुई, और ये सबसे बड़ा अपराध भी हुआ भगवान के प्रति। इसलिए मायावाद सिद्धांत जो है बड़ा डेंजरस होता है। इसलिए महाप्रभु बोले कि
मायावाद भाष्य सुन ले हय सर्वनाश। कोई भी व्यक्ति मायावाद सिद्धांत को सुनेगा तो निश्चित रूप से उसके आध्यात्मिक जीवन का सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऐसा बताया गया। फिर केवल इतना ही नहीं, इसी तरह से सिमिलरली द सेम वर्जन इज स्टेटेड। इसी प्रकार से एक और शास्त्र में ऐसा ही वर्जन एक बताया गया है। केशाग्र शतभागस्य शतांश सदा सदृशात्मकः जीव सूक्ष्म स्वरूपोऽयम् सांख्यातीतो ही चित्कणः। देखिए, जीव, जीव मतलब जो इनसिग्निफिकेंट होता है, सूक्ष्म स्वरूप, सूक्ष्म मतलब अत्यंत छोटा है, और चित्कणः, चित्कणः मतलब जो है, चित मतलब आध्यात्मिक स्पिरिचुअल, कणा मतलब एक कण है, अणु के समान है। तो ये इस तरह से बताया गया। देयर आर innumerable particles of spiritual atoms which are measured as 1/10,000 of the upper portion of the hair, है ना। तो इस प्रकार से है, जिस प्रकार से जैसे सन है, सूरज है, सूरज जो है अग्नि का विशाल गोला है, बहुत बड़ा साइज है। तो सूर्य से अनलिमिटेड करोड़ों खरबों खरबों जो है सूर्य की किरणें निकलती हैं, और एक एक किरणों में अनलिमिटेड जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं सूर्य के, जो उसके फायर के बोल सकते हैं कि अग्नि के छोटे छोटे स्पार्क, स्पार्क बोल सकते हैं। तो एक 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 किरण जो आती है सूर्य से यहाँ तक, उसमें करोड़ों जो है स्पार्क के पार्टिकल्स होते हैं। वो एक एक पार्टिकल जो है एक एक आत्मा का साइज समझ सकते हैं। और जो सूर्य का गोला है वो कौन है? वो स्वयं भगवान है, परमात्मा है, परमेश्वर है। तो ये है। तो हालांकि जो स्पार्क है सूर्य के एक किरण में, जो एक एक किरण के अंदर जो करोड़ों करोड़ एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, अणु हैं, उनका जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो सूर्य के गोले के समान ही है, सूर्य के बराबर ही है। इसलिए गुणवत्ता के हिसाब से दोनों समान है, इसमें कोई संशय नहीं है। उसी प्रकार से भगवान, परमात्मा और आत्मा, हम भी दोनों जो गुणवत्ता के हिसाब से समान है। भगवान भी सच्चिदानंद है और हम भी सच्चिदानंद। इसीलिए इस श्लोक में क्या लिखा है? सांख्यातीतो ही चित्कणः। चित्कणः मतलब, चित्त मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी। तो चित्त कणा है, भगवान भी है चित्त, लेकिन भगवान कणा नहीं है, कर्ण नहीं है। भगवान होल है। भगवान जो है स्पिरिट होल है, स्पिरिचुअल होल, होल मतलब कंप्लीट है। एंड वी आर स्पिरिचुअल पार्ट, पार्ट एंड पार्सल। तो दैट इज द डिफरेंस। वो अंतर हमेशा बना रहता है। तो आप सोचिए, तो जो व्यक्ति अगर सोचेगा कि अगर सूर्य की किरणों में से एक किरण आ गई और उसके एक किरण के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, अगर एक किरण को भी कोई बोले सूर्य आ गए, तो कितनी बड़ी मूर्खता है। तो वो तो बिल्कुल ही गलत है। इस प्रकार से समस्त वैदिक साहित्यों के से हमको ये प्रमाण प्राप्त होता है कि आत्मा और परमात्मा में हमेशा डिफरेंस है, और आत्मा का साइज क्या दिया हुआ है। और ये, लेकिन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये भी हमको जानना चाहिए कि हालांकि आत्मा चित्त कणा है, यानी बहुत छोटा साइज है, और साइज आपने देखा, आपको बताया, इस बात का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन आप लोग थोड़ा सा प्रयास करिएगा विजुलाइज करने का, कि अगर आपके बाल का जो अग्रभाग है, एक बाल का अग्रभाग है, उसके 10,000 हिस्से करें, तो जो एक हिस्सा है वो हमारा साइज है, यानी आत्मा का साइज है। सोचिए कितना छोटा साइज होगा। लेकिन वो स्पिरिचुअल होने के कारण, भगवान की सुपीरियर एनर्जी होने के कारण, आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति होने के कारण, उस एक छोटे से अणु आत्मा में भी इतना शक्ति है कि इतने बड़े शरीर को चला पा रहा है। और उस एक छोटे से अणु आत्मा का इतना महत्व है कि पूरा भौतिक ब्रह्मांड जो है, भौतिक एनर्जी है, उससे भी ज्यादा उसका कीमत है। इसलिए तो भगवान एक एक जीवात्मा को उद्धार करने के लिए एक एक ब्रह्मांड तो छोड़िए, पूरा भौतिक जगत, पूरा भौतिक ब्रह्मांड से भी ज्यादा उसका कीमत समझते हैं, क्योंकि वो भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, भगवान के ही जैसा स्वरूप है उसका। इसलिए भगवान उसका हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं, उसका इस भौतिक जगत से निकाल के अपने आध्यात्मिक जगत में ले जाने के लिए। तो वो आत्मा, जिस प्रकार से जैसे कोई बहुत बड़ा एरोप्लेन होता है और उसके अंदर एक छोटा सा पायलट होता है, वो पूरे एरोप्लेन को चलाता है, उसी प्रकार से ये छोटा सा अणु आत्मा, जीवात्मा, एक बैक्टीरिया के अंदर भी है, अमीबा के अंदर भी है, और वही छोटा सा आत्मा बहुत बड़े हाथी के अंदर भी है। और इस हर प्रकार के जीवात्माओं को वो शरीर लेके वो चलाता रहता है। तो ये दैट इज द पोटेंशियल ऑफ द स्पिरिट सोल। वो जीवात्मा का आध्यात्मिक शक्ति है, ये आध्यात्मिक हमारा स्वरूप है। Therefore, the individual particle of spirit soul is a spiritual atom, smaller than the material atoms. Material atom से भी smaller है, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। क्योंकि मटेरियल एटम्स का भी जो भौतिक अणु परमाणु है, तो उनका भी मेजरमेंट लोग कर लेते हैं। उसका भी मेजरमेंट कुछ तो बताते हैं कि इतना नैनोमीटर है या इतना पिकोमीटर है। पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12 मीटर।
1/10⁻12 ऐसा मेजरमेंट प्राप्त होता है। लेकिन ये जो आत्मा का साइज है वो जो भौतिक परमाणु है उनसे भी ज्यादा छोटा है, स्पिरिचुअल एटम जिसको बोल सकते हैं। एंड सच एटम्स आर इननमरेबल, इसकी असंख्य ऐसे असंख्य आध्यात्मिक आत्माएं हैं संसार में। This very small spiritual spark is the basic principle of the material body, and the influence of such a spiritual spark is spread all over the body as the influence of the active principle of some medicine spreads throughout the body। है ना? तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा उदाहरण देके समझा रहे हैं कि ये जो स्पिरिचुअल एटम है जो बहुत छोटा साइज है, हालांकि भौतिक परमाणु से भी बहुत छोटा है इसका साइज, लेकिन ये शरीर के एक हिस्से में रहता है, हृदय में रहता है, और अपने इन्फ्लुएंस को, अपने प्रभाव को पूरे शरीर में फैला देता है। और प्रभाव क्या है? वो प्रभाव चेतना के रूप में, ये आत्मा की उपस्थिति से ही जो है चेतना पूरे शरीर में है, और हम पूरे शरीर के किसी भी हिस्से से हम जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं सुख और दुख को। तो आत्मा भले ही बहुत छोटा है लेकिन स्पिरिचुअल आध्यात्मिक होने के कारण इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। जैसे कि कुछ है भौतिक पदार्थ भी हैं जो कि बहुत प्रभावशाली होते हैं, जैसे कोई मेडिसिन, प्रभुपाद जी मेडिसिन का उदाहरण दे रहे हैं कि एक छोटा सा आप गोली खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, और लेकिन वो अपना प्रभाव पूरे शरीर में फैला देता है। जैसे यहाँ तक कि एक भौतिक पदार्थ है जिसको पोटेशियम साइनाइड बोलते हैं, KCN के नाम से जाना जाता है। तो इतना पावरफुल वो जहर है, पॉइजन है, कि उसका थोड़ा सा हिस्सा भी केवल जीवा में कोई टच कर देता है तो पूरे शरीर को डेड कर देता है, इतना शक्ति है। तो एक भौतिक, छोटे से भौतिक पदार्थ में भी इतना शक्ति है कि अपने इन्फ्लुएंस को पूरे शरीर में फैला सकता है वो। तो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एटम, आध्यात्मिक आत्मा का तो क्या कहना, भले ही बहुत छोटा है लेकिन उसका इतना प्रभाव है। तो आप सोच सकते हैं कि भगवान जो परमात्मा है, जो कि स्पिरिचुअल स्पार्क नहीं है, एटम नहीं है, बल्कि होल है, कंप्लीट होल है, यानी उनका अनलिमिटेड है, वो अनलिमिटेडली पावरफुल है, तो उनका कितना पावर होगा। इसलिए भगवान ओमनीपोटेंट, ओमनीशिएंट है, मतलब सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं और पूर्ण रूप से शक्तिशाली भी है। तो ये आध्यात्मिक वस्तु का, ये शक्ति के यहाँ पे बारे में वर्णन बताया गया है। This current of the spirit soul is felt all over the body as consciousness, ये हमने चर्चा किया, and that is the proof of the presence of the soul। यही चेतना, हर किसी के शरीर में चेतना व्याप्त है, यही जो है प्रूफ है, प्रमाण है कि सोल उपस्थित है। क्योंकि जैसे ही सोल निकल जाता है शरीर से तो शरीर पड़ा रहता है, लेकिन चेतना खत्म हो गई, चेतना गायब हो गई, क्योंकि सोल निकल गया तो चेतना भी चली गई, इसलिए पूरे शरीर पूरा डेड बॉडी हो जाता है, वो उसका कोई भी इंद्रिया, कोई भी कुछ कार्य नहीं करता है। Any layman can understand that the material body minus consciousness is a dead body, and this consciousness cannot be revived in the body by any means of material administration. Therefore, consciousness is not due to any amount of material combination, but to the spirit soul। जिस प्रकार से ये जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, जो हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है, इस श्लोक में भगवान बता रहे ये न सर्वम इदम ततम, पूरे शरीर में व्याप्त है, जिसके कारण, जिसके द्वारा। तो ये ना शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ना मतलब जिसके कारण, यानी आत्मा के कारण क्या व्याप्त है, चेतना व्याप्त पूरे शरीर में। तो ये जो चेतना है आत्मा का लक्षण होने के कारण ये भी आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। ये किसी भी प्रकार के मटेरियल, केमिकल से, भौतिक तत्वों से नहीं बनता है। इसलिए जैसे ही आत्मा निकल गई तो चेतना भी निकल गई, इसलिए किसी भी प्रकार का भौतिक मटेरियल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब मटेरियल एडजस्टमेंट करने से, यानी भौतिक केमिकल्स का ऊपर नीचे करके, एडजस्ट करके इस चेतना को वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये भी बड़े आसानी से कोई भी व्यक्ति, एनी लेमैन कैन अंडरस्टैंड, कोई भी साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है कि जैसे कोई गाड़ी है, तो गाड़ी खराब हो गई तो आप गैरेज में ले जाते हैं, और जो गैरेज में है उसको जरूरत पड़ता है तो अलग अलग जो चीजें हैं, कंपोनेंट्स है, पार्ट्स हैं, उसको चेंज करके नया लगा के गाड़ी वापस से चालू कर सकता है। लेकिन अगर ये गाड़ी खराब हो गई, शरीर खराब हो गया, एक बार व्यक्ति मृत हो गया, तो आप चले जाइए, कितना भी सारा केमिकल जो है चेंज कर दीजिए, नया चीज लगा दीजिए, फिर भी ये चलने नहीं वाला है ना। आज मेडिकल साइंस तो इतना एडवांस हो चुका है ना कि हमारे शरीर के एक एक अंग के बारे में वो जानते हैं, एक एक केमिकल के बारे में जानते हैं, यहाँ तक कि ब्रेन सेल्स, जो मस्तिष्क में जो कोशिकाएं हैं उसके बारे में भी वो जानते हैं, DNA RNA किससे मिलकर बना है, उनके पास सब केमिकल फॉर्मूला है। तो जब किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो आप उसमें अगर कुछ ये चेतना है जो केवल केमिकल से ही बना है, तो आप उस केमिकल में कुछ चेंजेस कर दो ना, केमिकल चेंज करके वापस से लगा दो नए केमिकल, और फिर बना लीजिए वापस से शरीर को जीवित कर लीजिए। जैसे
गाड़ी जो है गैरेज में मैकेनिक जो है वापस से चला देता है, लेकिन एक नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर घोषित कर देते हैं कि ये ही हैज पास्ड अवे, डॉक्टर भी बोल देते हैं ही हैज पास्ड अवे, वो गुजर गए। कौन गुजर गए? यानी आत्मा गुजर गई। आत्मा गई मतलब चेतना गई, इसलिए शरीर फिर डेड है, अब उसको वापस से जीवित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से यहाँ पे भगवान कृष्ण बड़े ही सुंदर तरीके से ये वर्णन कर रहे हैं कि आत्मा का क्या महत्व है। आत्मा के कारण ही पूरा शरीर में हर प्रकार का चेतना है, थिंकिंग फीलिंग विलिंग है, हर चीज हम करते हैं आत्मा की उपस्थिति के कारण ही। और यही कारण है कि आत्मा सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए आत्मा के कल्याण के हेतु ही कार्य करना जो है सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमत्ता है। और जो बुद्धिमान होते हैं, भक्त होते हैं, जिस आत्म तत्व के बारे में जानते हैं, पूरे हृदय से, पूरे भाव से, बुधा भाव समन्वित, भगवान जी बोलते हैं, भगवान के भजन में लग जाते हैं, ताकि वो इस आत्मा को भौतिक संसार के बंधन से मुक्त करके उनके असली घर, आत्मा के असली घर भगवान के धाम आध्यात्मिक जगत में पहुंचा सके। तो इसी के साथ आज हम लोग विराम करते हैं। आपके किसी भक्त का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस अंकिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. मेरा प्रश्न एक्चुअली कल से भी रिलेटेड था थोड़ा सा, और ये था कि जैसे सहन करने की बात कही गई है, तो सहन मतलब क्या भाव रख के सहन करना चाहिए आत्मा को प्रभु जी? हरे कृष्ण। तो ये भाव रखना चाहिए आत्मा को सहन करते वक्त कि ये जो भगवान बता भी रहे हैं, आखिरी लाइन में भगवान बोले मात्रा स्पर्श शास्त्र ताम स्थितिक्षु से भारत, ये भारत अर्जुन इसको सहन कर दो। लेकिन क्या भाव, क्यों सहन करना चाहिए? क्योंकि शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्यास, ये शीत और उष्ण की तरह, सुख और दुख की तरह आते हैं और जाते हैं, अनित्य हैं, इसलिए टेम्परेरी है। इसलिए इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, और ये आएगा कुछ समय में चला भी जाएगा। इसलिए अपना भजन नहीं रोकना चाहिए, अपना भजन कंटिन्यू करना चाहिए, आके चला जाएगा, इस भाव से। और दूसरा भाव है कि ये भौतिक जो चीजें हैं, भौतिक तत्व है से मिलके बना हुआ है, इसका ज्यादा भाव नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंस तो क्या है? आत्मा का है। तो इसलिए आत्मा के बारे में जो भजन कभी नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जरूर करना चाहिए, करना ही पड़ेगा, कि प्रयास करना चाहिए, लेकिन कोई भी कंडीशन में हमारा भजन नहीं रुकना चाहिए, ये महत्वपूर्ण चीज है। प्रभु जी आपने वो थिंकिंग फीलिंग विलिंग बोला ना, वो माइंड का फंक्शन है या सोल का फंक्शन है? हम तो माइंड का ही फील फंक्शन करते है। हैं तो माइंड का है ना? यस डेफिनेटली माइंड का फंक्शन है थिंकिंग फीलिंग विलिंग, लेकिन ये जो माइंड का फंक्शन ये कर पाता है मन, केवल ओनली बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस तभी रहती है जब आत्मा रहती है। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द सोल, आत्मा की उपस्थिति के कारण ही मन जो है अपना ये कार्य थिंकिंग फीलिंग विलिंग कर पाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। आत्मा के बारे में साइज भी लिखा है, पर परमात्मा भी हमारे शरीर में है। तो परमात्मा पूरे शरीर में रहता है या उसका साइज के बारे में क्या है, मतलब कितना उसके साइज साइज होगा के शरीर में? उसके साइज के बारे में भागवत में वर्णन है, ब्रह्मा जी इसके बारे में बताते हैं। लेकिन परमात्मा का साइज कैसे? आत्मा का साइज फिक्स है, वैसा रहता है जब तक भौतिक संसार में है। फिर जब आध्यात्मिक जगत में जाता है तो आत्मा भगवान के साथ किस संबंध में है, तो अपने स्वरूप के अनुसार वो अपने साइज को, वो स्वरूप को, ओरिजिनल स्वरूप को प्राप्त करता है। लेकिन भौतिक जगत में ये जो है चिट कणा, ये साइज बताया गया, ऐसा रहता है। लेकिन परमात्मा जो है हमारे शरीर में, वो भी एक ही जगह पे है, हृदय के पास ही है। और उनका साइज जो है जिस तरह का शरीर रहता है उसके अनुसार बदलता रहता है। तो जैसा शरीर रहता है, ब्रह्मा जी बताते हैं, उसके अंगूठे के साइज के बराबर परमात्मा का साइज रहता है। लेकिन कोई भी इस हृदय को निकाल के खोल के नहीं देख सकता है, क्योंकि हालांकि अंगूठे का साइज है, लेकिन वो आध्यात्मिक होने के कारण किसी भी प्रकार के भौतिक चर्म चक्षु से, भौतिक इंस्ट्रूमेंट से आध्यात्मिक वस्तु को नहीं देखा जा सकता। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने जवाब दे दिया। मैं ये पूछ रहा था कि आप जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो अगर हाई प्रोफाइल माइक्रोमीटर से आत्मा को देखा जाए जो 10,000 टाइम्स हाँ मैग्नीफाई कर सके, तो क्या इज इट पॉसिबल है? हाँ, तो मैंने जैसे बताया कि पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो पॉसिबल इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो आत्मा का साइज है ना, वो मटेरियल एटम्स, यानी जो भौतिक परमाणु भी हैं, जैसे हाइड्रोजन का आप साइज समझ लीजिए, हाइड्रोजन के साइज से भी ज्यादा छोटा है आत्मा। इसलिए मेजरमेंट भी नहीं कर सकते, उसको देख सकते हैं। और परमात्मा का जैसे बताया अंगूठे के साइज में है, अब तो बड़े साइज में है, लेकिन फिर भी हम देख नहीं सकते क्योंकि पूरी तरह से वो आध्यात्मिक है, इसलिए नहीं देख सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन योगेश। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ऐसा मतलब लोग कहते हैं, और बहुत सारे मतलब भौतिक जो है उसमें सुनने में भी आता है, जब हम कोई चीज मन से चाहते हैं तो हमारा पूरा बॉडी
हमारा पूरा थिंकिंग लेवल उसी के साथ काम करने के लिए सोचता है। तो ये कंट्रोल किसका होता है, आत्मा का होता है या परमात्मा का होता है, और उसके बाद कौन पूरे बॉडी को ऑपरेट करता है? 5। हाँ, पहली बात तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कई लोग बोलते हैं, तो ये पूरी तरह से आप कंट्रोलर नहीं बन पाते हैं। तो अगर कोई ये बोलता है कि आपका जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, और आप जो चीज से इच्छा करोगे पूरा ब्रह्मांड जो है आपकी इच्छा के अनुसार बदल सकता है, और ये वेस्ट में स्पेशली बहुत ज्यादा फेमस है। और कई लोग तो प्रभुपाद जी का भी शिष्य हैं, प्रभुपाद जी से मिलने के पहले ये प्रैक्टिस करते थे। वो डेली जो खड़े होकर चिल्लाते थे, आई एम गॉड एंड सन एंड मून आर अंडर माई कंट्रोल, आई कैन कंट्रोल विंड। इस प्रकार से चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, एज इफ वो कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होता था ऐसा। तो कोई भी समझ सकता है ऐसा पॉसिबल नहीं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये है वैदिक शास्त्रों में, कि आप जो इच्छा करते हैं उसके अनुसार जो है चीजें अरेंज होती हैं आपके जीवन में। लेकिन आप पूरी तरह से कंप्लीट सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है। गीता में भगवान बताते हैं कि 5 फैक्टर्स होते हैं जो आपके जीवन में, आपके जो कर्म में जो फल आ रहा है उसको प्राप्त करने में 5 फैक्टर्स पे वो निर्भर करता है। तो 5 फैक्टर क्या क्या है कि आपका जो शरीर, फील्ड ऑफ एक्टिविटी, आपके चेष्टा यानी इंडेवर्स, आपका इच्छा, डिजायर, और फिर आपका ये क्या बोलते हैं, इंद्रियां, सेंसेस, और फाइनली सुपर सोल, परमात्मा। तो 5वां फैक्टर परमात्मा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो परमात्मा का ही है। तो केवल हमारी इच्छा, हमारे वर्क करने की कैपेसिटी से, और हमारा जो इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, या हमारा फील्ड ऑफ एक्टिविटी है, उससे ही हम पूरी तरह से जो सक्सेस नहीं अचीव कर सकते हैं। तो निश्चित रूप में इसमें परमात्मा का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सॉरी नेक्स्ट प्रभु जी, क्वेश्चन। थोड़ा सा वही परमात्मा का जो रोल होता है उसको, मतलब आपने बोला ना उसका रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, और वो होगा तो ही बाकी सारी चीजें वर्क करेगी, तो उसको वो वर्क में लाने के लिए क्या करना चाहिए? वो ना वर्क में लाने के लिए भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली में क्या है, परमात्मा ऐसा नहीं है कि किसी से द्वेष करते हैं या किसी के मित्र हैं। वो चेक करते हैं कि आपका इच्छा तो है, आप मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन आपका पिछला कर्म है कि नहीं। अगर कर्म है तो सैंक्शन कर देते हैं, ठीक है मिल जाएगा। कर्म नहीं है तो सैंक्शन नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन अगर हमारे धन्यवाद कर्म प्रभु। नहीं भी है, लेकिन हम अगर भगवान के भजन में लगते हैं, तो भगवान के भजन में इतनी शक्ति है कि हमारे पूर्व कर्म सबके सब नष्ट हो सकते हैं। और भगवान की कृपा से हमारी भक्ति में हमको आगे बढ़ने के लिए जो भी रिक्वायर्ड है, भगवान हमको दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस क्या देने और क्या लेने से भगवान, हमारा भगवान के प्रति जो है प्रेम बढ़ेगा। मुझे पूछना था प्रभु जी ये कि ना, आपने बोला कि सोल इज विद इन अवर बॉडी, राइट? मैंने ये भी सुना है बहुत बार, अभी पता नहीं कितना सच है। we are spiritual beings, right? We are not this body. यस। So our body could be animal's body, etc. Our soul, so our body is within the soul. It's not the soul within the body. Our body is within the soul. And the body का जो aura होता है, its influence is actually much more than with just within this body. Meaning, it can go around some say 6 feet aura होता है ना. So if you are very happy, say, and very enlightened, then your aura has a more wide aspect, means you can influence many people. But if ओके you are ओके यस। sad, means your energy is low, you are at a low frequency, हाँ then you मैं don't हाँ मैं समझ गया, influence समझ गया many people. आपका। So तो ये मुझे पता नहीं चल रहा है कि तो फिर हम ये क्यों बोलते हैं कि it's limited only to this body. ओके ओके, आई अंडरस्टूड द क्वेश्चन। तो पहली बात तो ये है चीज है कि आत्मा के अंदर शरीर नहीं है, ये शरीर के अंदर आत्मा है, फंसा हुआ है, ये फैक्ट है ना। भगवान कृष्ण भी कंफर्म करते हैं, हृदय से अर्जुन तिष्ठति विद इन एट द रीजन ऑफ हार्ट द सोल इज सिचुएटेड। और सोल का जो साइज दिया वो भी एग्जैक्टली सही बताया गया है। और रही बात ये जो ऑरा का कॉन्सेप्ट है, तो ऑरा का मतलब ये नहीं है कि सोल जो है वहाँ पे इन्फ्लुएंस बता रहा है। ऑरा का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे सबसे अच्छा ऑरा जो है गौ माता का बोला जाता है, कि अगर गौ माता के कई मीटर तक भी कोई आसपास आता है तो उसके उसके जीवन में वो सतोगुण में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि गौ माता जो है पूर्ण रूप से सतोगुण में है। तो उसी प्रकार से, एक मिनट, मोबाइल से आपको म्यूट कर लीजिए सुप्रीम माता। हाँ। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति जितना एडवांस होता है, सतोगुण को प्राप्त करता है, फिर और धीरे धीरे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करता है, तो उसका ऑरा का मतलब क्या है कि वो इन्फ्लुएंस करता है दूसरों को। दूसरे लोग उसके संपर्क में आने से वो मोड ऑफ गुडनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो वो एक डिफरेंट चीज है। और आत्मा जो है
इस प्रकार से जो साइज है वो उतना साइज में है और वो इस भौतिक शरीर में फंसा हुआ है। लेकिन जब ये आत्मा लिबरेट होता है, अपने ओरिजिनल स्वरूप को गेन करता है, तो भगवान के साथ जिस रस में है तो उस स्वरूप में ओरिजिनली फिर वो रहता है। लेकिन भौतिक जगत में जब तक रहता है तो अणु आत्मा के रूप में वो शरीर में विद्यमान रहता है।